हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बस शाम का टाइम था, मंदिर जाना था मुझे, तो मैंने कहा चलो ये वाला सूट मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ और मंदिर पहन के फिर इसको जाऊँगी करके। बस प्रेस कर रही थी। इकट्ठे कई बार प्रेस करके रख लेती हूँ, पर वही है कि जितने भी हम करके रख लें ना, तुरंत तुरंत फिर सब निकल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास फिर मतलब कई बार तो टाइम ही नहीं रहता है कि इकट्ठे प्रेस कर लें। फिर एक एक दो दो ही चलता रहता है मेरा, क्योंकि कर लेती हूँ मैं एक दो इनके भी कर लेती हूँ, साथ में अपने भी करके रख लेती हूँ। और जब मूड रहता है ना मेरा बहुत अच्छा, तब तो मैं फिर 4-6 ड्रेस अपना प्रेस करके रखती हूँ। अभी मुझे पूरी अलमारी जमाना है, बहुत सारे काम रहते हैं हम लोग को। आप लोग के पास भी कितना काम रहता होगा। हम लोग का खुद का पर्सनल काम भी बहुत कुछ रहता है घर के अलावा। घर के काम तो पहले मेन है, इसलिए हम लोग पहले उस पर फोकस करते हैं। अपना काम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, और कई बार बाद में के चक्कर में वो बहुत ही ज़्यादा टल जाता है। गृहस्थी में ये सब तो कॉमन है ना। इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। पर बस वही है कि उसी ज़िंदगी को मज़े से जीना है, तब मतलब कहेंगे कि असली जीना है ना। बस वही है, क्योंकि अच्छे से खुश होके जिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वही मैं मतलब एक शॉर्ट में वही कहना चाहूँगी कि घर के काम के साथ साथ अपना भी आप करते जाइए। जो भी चीज़ है, घूमना फिरना, आपका काम, खरीदारी, जो भी है अपने बजट के हिसाब से अपन मतलब करते जाएं। तो हमको एकदम ऐसा लगेगा नहीं कि यार हमने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं है, इतने साल हो गए हमने क्या किया खुद के लिए। ये नहीं लगना चाहिए। चाहे आप कोई भी एज के हों, कम के हों, ज़्यादा के हों, जो भी हों, अपना भी साइड बाय साइड करते रहना चाहिए। बस वही है। तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं, फिर मंदिर जाती हूँ, शिव मंदिर। एक नियम बना के रखा है, शाम के टाइम मतलब मोस्टली मुझे टाइम मिलता है। सुबह के टाइम तो घर का ही थोड़ा सा काम वाम रहता है, फिर बाकी काम भी रहता है, तो इसलिए घर सुबह बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। पर जैसे थर्सडे का दिन है, मैं उस दिन फिर कोशिश करती हूँ कि एक बार सुबह हो आऊँ करके। और जैसे कुछ फेस्टिवल है, कुछ भी है, कई बार मंडे रहता है, तो मैं सोचती चलो मंडे है आज, सुबह हो आएंगे, आज शाम को नहीं जाएंगे, सुबह हो आएंगे। ये हो गई प्रेस। ये रेडीमेड कुर्ती थी, मतलब ये बहुत काफ़ी टाइम से चल रही है। अच्छा है, कपड़ा अच्छा निकला इसका। तो बस ये काम हो गया। अब खाने की तैयारी। खाने में तो फ्रूट्स रखता है, मतलब रहता है ना, तो मैं सोचती कि चलो फ्रूट्स खाएंगे सबसे पहले। तो मुझे बहुत पसंद है कोई भी फ्रूट्स हो। तो बस अमरूद लेके आए थे ये, अभी अमरूद का सीज़न है, और देखिए कितना रेड, एकदम बढ़िया लग रहा था। तो मैंने कहा चलो काटते हैं। हमारे घर में इन लोग दोनों क्या है, खुद काटते नहीं हैं। इनको काट के दो तो ये खाएंगे, नहीं तो ये खाएंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। और 2 दिन 3 दिन बाद वो पक के ख़राब हो जाएगा। तो बस काट के खुद भी खाती हूँ और इन लोग को भी बोलती हूँ लो तुम लोग काट के रखा है, खा लो। तो बस अभी तो जो मौसम चल रहा है ना, इसमें अमरूद मौसम्बी भी आने लग गया है, तो सीज़न अच्छा है। तो मैंने कहा चलो ये सब फ्रूट्स जो है ना, सीजनल फ्रूट तो वैसे भी खाना चाहिए, बहुत फ़ायदा करता है। और अमरूद तो बहुत ही फ़ायदा करता है, क्योंकि हर सीज़न में तो मिलता नहीं है। तो अमरूद के सीज़न में अमरूद आप लोग खूब खाइए। डायबिटिक वाले भी अमरूद खा सकते हैं। ऑरेंज और अमरूद तो शुगर वो भी खा सकते हैं, शुगर लेवल बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है। और इस बार तो मैं शक्कर वगैरह मैंने थोड़ा सा कम किया है, कुछ टाइम से, कुछ महीने हो गए हैं। तो उसकी जगह मैं देसी खांड लेके आई हूँ, बस वही मैं डाल के खाती हूँ। चाय में भी वही डाल के पी रही हूँ, अच्छी लगती है मुझे। अब ये बन रहा है मसाला डोसा बनाऊँगी, उसके लिए मसाले की मतलब तैयारी कर रही हूँ। और कड़ी पत्ता अगर आपके पास है ना, तो इसमें ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा लगता है। और बघार में चने की दाल और उड़द की दाल और राई, ये 3 चीज़ तो ज़रूर डालिए। मैंने चने की दाल भी नहीं डाला, और मीठी नीम जो है कड़ी पत्ता, वो भी नहीं डाला है। मैंने जो सामने दिख गया, उड़द की दाल डाला है, राई डाला है, बस। ये 2 चीज़ और डाल के आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल बाहर का टेस्ट आ जाएगा होटल का। और ये इडली का पेस्ट है, इसी को थोड़ा सा पतला करके मैं डोसा बना लेती हूँ। इडली का पेस्ट मैंने पीसा था, और इसका परफेक्ट रेशियो मैंने बताया था। ये मैंने डाला था 3.25 मतलब कटोरी के करीब चावल, और 1 कटोरी उड़द की दाल। ये चाहे आप ग्राइंडर में पीसिए, चाहे मिक्सी में पीसिए, एकदम सॉफ्ट रुई जैसी इडली बन के रेडी होती है। और उसी का जो पेस्ट बचता है ना, उसी में थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पतला करके मैं डोसा बना लेती हूँ। तो अलग से डोसा, अलग से इडली नहीं, कभी भी नहीं पीसती हूँ। डोसे का एक बार पिस जाता है, पर अलग से इडली का कभी नहीं पीसती, क्योंकि इडली का जो पिसता है ना, उसी में डोसा बनाते हैं, दोनों मतलब खा लेते हैं। ये नहीं लगता है कि ये नहीं खाया वो नहीं खाया। 1-2 बार ये बना लेते हैं, एक आध बार वो बना लेते हैं। तो 3.25 में 1 का रेशियो बहुत ही बेस्ट रहेगा, परफेक्ट रहेगा इडली के लिए। और डोसा आप बनाना चाह रहे हैं तो डोसा आप 4 में 1 भी बना सकते हैं, पर इडली का मैं बता रही आपको, इडली में सॉफ्ट इडली बनती है। और उसी पेस्ट को थोड़ा पतला करते हैं तो डोसा भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट खाइए, मज़ा आ जाएगा फिर। तो बस हमेशा ऐसे ही करती हूँ। चटनी बना ली थी और मसाला बना लिया था,
और बस दोनों के साथ हमने एंजॉय किया। सांभर वगैरह मैंने नहीं बनाया था। हम लोग जो चावल खाते हैं ना, बस वही चावल मिक्स करती हूँ। अलग से बॉइल्ड राइस वगैरह मैं कभी भी नहीं मिलाती हूँ। शुरू शुरू में ज़रूर मैंने मिलाया था, पर अब नहीं मिलाती हूँ। इसी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, चाहे डोसा बने चाहे इडली बने। और ये आज सुबह का है फ्रेंड्स। आज सुबह नाश्ता बन रहा है, पूड़ी और साथ में छोले। तो बस दोनों मैंने बना लिया था। मैंने कहा छोले भी बन गए थे और पूड़ी भी बन गई थी। नाश्ता क्या वो मतलब समझ लीजिए खाना ही हो गया था। थोड़ा लेट हो ही गए थे, तो क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी भी है, तो गणेश जी को भी विसर्जन करना है शाम को। मैंने कहा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो जितना काम जल्दी होता जा रहा है करते जाएंगे। तो ये क्या है, ये करछुल वगैरह मैं क्या करती, एक कटोरी में रख देती हूँ या कोई बाउल में, और इस टाइप से ढक्कन लगा के ढक देती हूँ। और ये तेल है, इसलिए इसको मैं जो छेद वाले प्लेट होते हैं ना, इसी से ढकती हूँ कि इस भाप बन के अंदर वो ना हो जाए, इसलिए। और पूड़ी क्या है कि इसमें ज़्यादा बन गई थी, 2 बार मैंने बना के रख दिया था। तो इसको ढकेंगे ना तो एकदम से ये क्या फूले फूले जो रहते हैं ना वो पिचक जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मैंने कम करके उसको ढक दिया और अलग से इसको भी मैंने रख दिया। तो बस इसको भी ढक के रख दूँगी बड़े प्लेट में, और जब खाना होगा तो निकाल के खा लेंगे। क्योंकि अभी खाने का टाइम हो ही गया था, इसलिए मैंने बना लिया था। नहीं तो बहुत ज़्यादा पहले से बना के तो मैं कभी भी नहीं रखती हूँ, कहीं जाना हो तभी करती हूँ, नहीं तो नहीं रखती हूँ। और लाइटर वगैरह को मैं ऐसे जग में डाल देती हूँ, नहीं तो ये तो ऐसे लटका के रखते हैं और बोलते हैं ऐसे लटका दिया करो। मैं तो नहीं लटकाती हूँ, मैं तो जग के अंदर ही उसको रखती हूँ। सबका अपना अपना रहता है, जैसा जिसको समझ में आ जाए। और सारी चीज़ें हो गई थी। किचन क्लीनिंग बस मेरे को करना रह गया था, और थोड़ा बहुत सामान इधर उधर करके किचन की क्लीन कर दूँगी। तो किचन से क्या फ्री हो जाएंगे, फिर भगवान के लिए जो भी तैयारी करनी है वो सब करेंगे। तो अक्षु को बोल दिया था, शाम हो गई थी फिर, और मैंने कहा चलो तुम भगवान जी को घुमा दो। आरती वगैरह हम लोग ने कर लिया था। उस टाइम वीडियो में ले नहीं पाई थी, क्योंकि फिर आरती में नहीं हो पाएगा ध्यान करके। और आरती गणेश जी की कर जैसे रेगुलर करते हैं बस वो करा। और नारियल वगैरह ये इन्हें फोड़ना शुरू कर दिया था, उसमें जो कलश में चढ़ाते हैं ना वो नारियल। तब तक अक्षु को हमने बोला था तुम ऊपर पूरा घुमा के आ जाओ। तो अक्षु लेके गया ऊपर पूरा, उसने गणेश जी को घुमाया। हमारे यहाँ पूरे घर में घुमाते हैं, आप लोग भी करते होंगे, पूरे घर में घुमाते होंगे। ऊपर नीचे सब जगह घुमाने के बाद अब फिर इनको लेके जाने की तैयारी चल रही थी। तो नारियल फोड़ते हैं। और चने की दाल का हमारे यहाँ रिवाज है, चने की दाल को सुबह ही भिगा के रख दिया था मैंने, और वो भी उसमें चढ़ाते हैं, साथ में ककड़ी। ये 3 चीज़ है, और फ्रूट्स वगैरह जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं। तो एप्पल था, मैंने एप्पल भी काट लिया था। तो 4 चीज़ हो गई थी, नारियल, एप्पल, चने की दाल और ककड़ी। बस ये सब मैंने सफिशिएंट रख लिया था, क्योंकि वहाँ पे सबको प्रसाद देना था, और घर के भी आसपास लोगों को जो भी मेरे को देना है तो वो मैं देती थी। तो इनको मैंने काट काट के सबको टुकड़े कर लिए, कुछ तो इन्होंने कर दिए। और बस हम लोग रवाना हो गए थे, क्योंकि हमारे घर से कम से कम ये होगा 4-5 किलोमीटर की दूर पे है। इको फ्रेंडली गणेश जी ही हम लोग लाते हैं, मिट्टी के गणेश जी। उनको घर में भी हम लोग विसर्जन कर सकते हैं, पर बस वही है कि हर साल हम लोग जाते हैं ना, तो वही आदत बनी है कि नहीं जाना ही है, जाके करेंगे। वो मतलब अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है बस। तो इस बार इनने टाइम भी देख लिया था, 3 से 4:30 के बीच का टाइम था, अमृत का टाइम था। तो वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है। वैसे तो सभी टाइम अच्छा रहता है, विसर्जन के दिन पूरे ही दिन मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं रहती है, सभी दिन शुभ रहते हैं, सारे टाइम शुभ रहता है। तो फिर भी हमने चलो देख लिया, हमने कहा चलो टाइम से हो जाएगा। अब ये आ गए स्पॉट पे हम लोग। ये साकल नदी है, भोपाल से ये करीब वो बताया ना आपको 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, 4 से 5 किलोमीटर। डैम है, मतलब एक तरह का डैम है ये। उसी से ये मतलब नदी देखिए लेके जा रहे हैं बिठा के, गणेश जी को बहुत अच्छे से लेके जाके इन्होंने। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि इन्होंने कोई चार्ज नहीं करा है, मतलब जिनको जो देना है अपने मन से दीजिए। तो हर कोई देगा ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई नहीं देगा, क्योंकि ये मांग भी नहीं रहे थे कुछ भी, और बहुत अच्छे से बिठा के ले जा रहे थे। ऐसे भी नहीं कि इन्होंने ऐसे ही मतलब ऊपर से कई लोग ऐसे डाल देते हैं ना, इस टाइप से भी नहीं किया इन्होंने। नीचे उतर के भी कई लोग डायरेक्ट मिट्टी में डाल देते हैं, डायरेक्ट ये पानी में डाल देते हैं, ये भी नहीं किया इन्होंने। बहुत अच्छे से इन्होंने बिठा के और बीच में ले गए थे। और थर्मोकोल से देखिए इन्होंने बनाया है, इतना मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ये बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है। एक बंदा पहले बैठा था, वो लेके जा रहे थे, फिर वो हट गए, अब ये दूसरे बंदा बैठ के ये अपना चला के ले जा रहे हैं। तो एक गणेश जी 2-4 गणेश जी रख लेते थे ये, और कई बार कोई नहीं रहता था तो एक ही रखते थे। तो हमारे गणेश जी तो बिठा दिया इन्होंने।
अब इनके साथ ये 2-3 गणेश जी और बिठा लेंगे, 4-5 हो जाएंगे ना। बहुत ज़्यादा वजन वाला जो गणेश जी है फिर वो एक ही बिठाते हैं, बड़े साइज़ के बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमारे बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े भी नहीं थे, मीडियम थे, तो इसलिए इन्होंने 2-3 और रख लिए, छोटे थोड़े से मीडियम ऐसे रख लिए इन्होंने, क्योंकि कुछ लोग बड़े बड़े दे रहे थे ना, तो उसके साथ ये दूसरा नहीं बिठा रहे थे। तो हम लोग तो इतना लेते हैं जो हम लोग उठा सकें, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ले लेंगे और हम खुद ही उनको उठा नहीं पाएंगे तो कैसे काम चलेगा करके। लास्ट ईयर अक्षु यहाँ था नहीं, तो मैं और ये दोनों ही गए थे, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों विसर्जन करके आए थे। उस टाइम तो बहुत बारिश भी हो रही थी और थोड़ी सी रात हो गई थी। इस बार तो 3 से 4:30 का टाइम बहुत अच्छा था, तो हम लोग 4:30 के पहले पहले निकल गए थे घर से। तो ये अच्छा रहा कि हम 5:30 तक घर भी आ गए थे। 1 घंटे में, 1 घंटे या 6 बजे तक हम घर आ गए थे, क्योंकि लौटने में रश शुरू हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े जो गणेश जी होते हैं ना, वही रास्ता है डैम वगैरह, जो हथाईखेड़ा डैम है, दूसरे डैम हैं, तो सारे डैम के रास्ते वहीं से जाते हैं जहाँ से हम लोग आए हैं, मतलब। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा रश होता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी देखिए भीड़, आप ये 5 बजे के आसपास का रास्ता बता रही है आपको, शाम के। तो मौसम थोड़ा सा वैसा भी हो रहा था, पर आते आते धूप निकल आई थी। तो बस विसर्जन हो गया था फ्रेंड्स, हम लोग घर आ गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करिए। जल्दी मिलेंगे। राधे राधे।